यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यह एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि से समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सर्वप्रथम 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने हालांकि उन्होंने एक समान नागरिक संहिता का समर्थन किया, उन्हें वरिष्ठ नेताओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किए गए विवादास्पद वादों में से एक है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया और धार्मिक रीति रिवाज की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित मुद्दा बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है। इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और भरण पोषण शामिल है। इस बीच भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानूनों को लागू करें। समान नागरिक संहिता से संभावित लाभ। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी, जिससे देश में नागरिकों में एकता होगी। किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होगा। वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह बानो मामलों में दिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। साथ ही विधि के समक्ष समानता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके समाज के लिए अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है। इसलिए सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र और गंभीर प्रयास करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।